हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग बहुत ही शानदार प्रश्नों को देखने वाले हैं। आज की क्लास से आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है बच्चों। तो क्लास को पूरा देखिएगा। सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड हैं, बहुत मेहनत से कलेक्ट किए गए हैं। तो आप सभी को पूरा क्लास देखने के बाद बहुत ही बेटर फील होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। पहला ऑप्शन है NH27, दूसरा है NH44, तीसरा ऑप्शन है NH1 और चौथा ऑप्शन है NH7। बताएंगे बच्चों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो आप सभी को पता हो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, NH44, जो कि कन्याकुमारी और जो है जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। आपका सही आंसर है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम बताना है आप लोगों को। आपके सामने है 4 ऑप्शन और पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A, 5.9 किलोमीटर था, जो कोच्चि शहर से मारकुंड के लिए। दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44A और आपका तीसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग 45A और चौथा उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। आपको सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग का जो है ऑप्शन सही करना है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, कई बार आयोग के द्वारा पूछा गया है। तो आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला NH47A है, जो कि आपका कोच्चि शहर के मारकुंड के लिए है। नेक्स्ट देखिए, सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। कौन से राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। बहुत आसान लेकिन महत्वपूर्ण, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो आप सभी को पता है कि सबसे लंबी जो तट रेखा है वो है आपके गुजरात राज्य की। सेकंड आपका आएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। कौन से राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है। पहला ऑप्शन गोवा, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है बिहार। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको देना है जवाब। और आप सभी को पता है कि सबसे छोटी जो तट रेखा है वो है आपके गोवा की। बिहार तो तट के किनारे है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील पूछे या भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे, कौन सा झील है बच्चों। पहला है कोलेरू झील, दूसरा है पुलिकट झील, तीसरा है चिल्का झील और चौथा है बुलर झील। और आप सभी को पता है कि खारे पानी की झील कहें या लैगून झील कहें, सबसे बड़ा जो है वो है आपका चिल्का और ये है आपके उड़ीसा राज्य में। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है चिल्का झील, दूसरा है कोलेरू झील, तीसरा है बुलर झील और चौथा है बुलकेट झील। और आप सभी को पता हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बुलर झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भारत का सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियों के लोग पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा है पश्चिम बंगाल। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको बताना है भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग पाए जाते हैं, यानी कि SC पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे आपका उत्तर प्रदेश है जहां सबसे ज़्यादा संख्या में SC पाए जाते हैं, यानी कि अनुसूचित जाति के लोग पाए जाते हैं। भारत में किस राज्य में सबसे कम अनुसूचित जाति की संख्या है। कौन से राज्य में अनुसूचित जाति के लोग सबसे कम पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है मेघालय और चौथा है आपका मिजोरम। मतलब आपके सामने 4 ऑप्शन है, पंजाब, मिजोरम, मेघालय और हरियाणा। आपको बताना है सबसे कम अनुसूचित जाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं। याद रखेंगे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब आपके जनगणना 2011 से प्रश्न लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है। आखिरी वाले सारे प्रश्न आपके जनगणना 2011 से है। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या प्रतिशत में सबसे ज़्यादा है।
आपने देखा सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, फिर आपने देखा सबसे कम जनसंख्या कहाँ है। अब आपको बताना है प्रतिशत में कहाँ ज़्यादा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों। पहला है पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा है राजस्थान और चौथा है बिहार। तो याद रखेंगे प्रतिशत में अनुसूचित जातियाँ पंजाब में सबसे ज़्यादा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आयोग ने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी बताना है बच्चों। पहला है ब्रह्मपुत्र नदी, दूसरा है गंगा नदी, तीसरा है यमुना नदी और चौथा है गोदावरी नदी। और आप सभी को पता है भारत की सबसे लंबी जो नदी है और उसकी जो सहायक नदी है वो है आपका यमुना नदी। यमुना नदी ही भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताना है। पहला है गोदावरी, दूसरा है गंगा, तीसरा है कृष्णा और चौथा है कावेरी। तो आप सभी को पता है कि गंगा तो दक्षिण में है नहीं, और आपका जो सही है वो है आपका गोदावरी नदी दक्षिण की सबसे लंबी नदी है। लेकिन दक्षिण की गंगा गोदावरी को नहीं बल्कि कावेरी को कहते हैं, क्योंकि इसमें वर्ष भर पानी बना रहता है। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है। इस बार आपको एसटी की जनसंख्या बतानी है। कौन से राज्य में एसटी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। किस राज्य में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं संख्या के आधार पे। 2011 की जनगणना से प्रश्न दिया गया है बच्चों। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एसटी यानी कि अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या प्रतिशत में सर्वाधिक है। यानी कि कौन सा राज्य है जहां प्रतिशत में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनगणना 2011 से ही है। ये भी पहला ऑप्शन है मिजोरम, दूसरा है मणिपुर, तीसरा हिमाचल प्रदेश और चौथा है मेघालय। शानदार प्रश्न है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। मिजोरम में जनजातियां प्रतिशत में सबसे ज़्यादा हैं और जनसंख्या में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय का नाम बताना है बच्चों। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय संग्रहालय, दूसरा है रजा पुस्तकालय, तीसरा है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता और चौथा है दिल्ली जनता पुस्तकालय। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको बताना है भारत के सबसे बड़े पुस्तकालय का नाम। याद रखेंगे राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है बच्चों। पहला ऑप्शन है आपका जवाहर सुरंग, दूसरा ऑप्शन है पीर पंचाल सुरंग, तीसरा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग और चौथा है रोहतांग सुरंग। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको बताना है कि कौन सा सुरंग है जो भारत का सबसे बड़ा सुरंग माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग को ही भारत का सबसे बड़ा सुरंग माना जाता है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है बच्चों। पहला है विक्रमशिला सेतु, दूसरा है भूपेन हजारिका सेतु, तीसरा है नेहरू सेतु और चौथा है महात्मा गांधी सेतु। 4 ऑप्शन आपके सामने है और आपको बताना है भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है। तो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा था भूपेन हजारिका जो सेतु है, ये आपका ऑप्शन सही है इन चारों में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा है यमुना, तीसरा है गोदावरी और चौथा है ब्रह्मपुत्र। तो आप सभी को पता है ब्रह्मपुत्र प्योरली भारत का नहीं है, ये तिब्बत में भी बहता है और चाइना में भी। भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गंगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। कौन सा बांध है जो सबसे लंबा है। पहला ऑप्शन है सरदार सरोवर, दूसरा है हीराकुंड, तीसरा है टिहरी और चौथा है आपका गांधी सागर। आपको बताना है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो याद रखेंगे आपका जो हीराकुंड है यही सबसे लंबा बांध है। याद रखेंगे बच्चों। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। बहुत ही शानदार प्रश्न और आसान भी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन और आपको बताना है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य। आप सभी को पता है गुजरात है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है और उसके बाद है उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा और मिजोरम।
तो आप सभी को पता है क्षेत्रफल के आधार पे सबसे छोटा है आपका गोवा, बहुत ही छोटा सा राज्य है जो समुद्र के किनारे है। भारत की जनसंख्या की सबसे अच्छा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य बताएं। पहला है राजस्थान, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है सिक्किम और चौथा है मध्य प्रदेश। बताएंगे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। ये सभी क्वेश्चन आपकी जनगणना 2011 से हैं बच्चों, याद रखेंगे। आपका सिक्किम है जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा है बिहार, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है एमपी। आपको बताना है भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको बताना है कि क्या है जो सही हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि जनसंख्या की दृष्टि से इन ऑप्शंस में आपका सबसे बड़ा जो है वो महाराष्ट्र है। अगर बात करें पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र और एमपी में, इन चारों में सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पे जो राज्य है वो है आपका महाराष्ट्र, क्योंकि ये सेकंड नंबर का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के आधार पर। भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? भारत के किस शहर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है? पहला है चेन्नई, दूसरा है मुंबई, तीसरा है इंदौर और चौथा है दिल्ली। और आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है मुंबई, आबादी के आधार पर सबसे बड़ा शहर है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो किसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? पहला है पौंडीचेरी, दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तीसरा है दिल्ली और चौथा है चंडीगढ़। तो आप सभी को पता है केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो हमारे राजधानी दिल्ली की है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, फास्ट कवर कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट के क्वेश्चन और भी शानदार हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? सबसे लंबा समुद्री तट या कहिए सबसे लंबा समुद्री बीच, अब आपको बताना है कौन सा है जो सही हो जाएगा। पहला कन्याकुमारी बीच, दूसरा जुहू बीच, तीसरा मरीना बीच और चौथा है अलीबाग बीच। बताएंगे सबसे लंबा समुद्री बीच कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है, मरीना बीच है जो कोरोमंडल तट पे पाया जाता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है बच्चों? गांधी सागर बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध और सरदार सरोवर बांध। तो याद रखेंगे भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है वो है आपका टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर बना है। भारत का उच्चतम झरना कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा झरना जो है वो कौन सा है बच्चों? पहला है बजरई झरना, दूसरा है कुडलू झरना, तीसरा है बरेली पानी झरना और चौथा है कुचिकल झरना। और आप सभी को पता है क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, कुचिकल झरना जो कि कर्नाटक में शरावती नदी पर है बच्चों, याद रखिएगा कर्नाटक के शरावती नदी पर है कुचिकल झरना, ये भारत का सबसे ऊँचा झरना है। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कौन से राज्य में है? सिक्किम, यूपी, बिहार और आपके सामने है तमिलनाडु। 4 ऑप्शन है बच्चा लोग बताएंगे सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कौन से राज्य में है। देखिए ये भी आपका जनगणना 2011 से ही लिया गया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या आपके उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। भारत में सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य है जहां सबसे कम शहरी जनसंख्या पाई जाती है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा हिमाचल, तीसरा है हरियाणा और चौथा है आपका बिहार। आपको बताना है सबसे कम शहरी जनसंख्या कहाँ पाई जाती है। याद रखेंगे बच्चों सबसे कम शहरी जनसंख्या आपके हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा घनत्व किस राज्य में पाया जाता है? पहला है यूपी, दूसरा है बिहार, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है आपका केरल। आपको बताना है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है। जनगणना 2011 से प्रश्न है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल का, सेकंड पे है बिहार और आपका थर्ड पे है केरल और आपका फोर्थ पे है यूपी। आपका ये फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, ये आपका थर्ड है और यूपी आपका 4 है। याद रखिएगा जनसंख्या घनत्व के आधार पर भी और क्षेत्रफल के आधार पर भी आपका यूपी 4th नंबर पर आता है। भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है? भारत रत्न, महावीर चक्र, शौर्य चक्र या परमवीर चक्र। बताएंगे बच्चों भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है? याद रखेंगे परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च जो है सम्मान है वीरता का।
भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? पहला है कलम मंदिर, दूसरा है आपका यहाँ पे होना चाहिए था कमल मंदिर, दूसरा है आपका सिंसगंज साहब, तीसरा है स्वर्ण मंदिर और चौथा है आपका बांग्ला साहब। तो याद रखेंगे बच्चों, सबसे बड़ा जो गुरुद्वारा है वो है आपका स्वर्ण मंदिर को ही सबसे बड़ा गुरुद्वारा माना जाता है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? कौन सा सम्मान है जो सबसे उच्च है? पहला है महावीर चक्र, दूसरा है शौर्य चक्र, तीसरा है भारत रत्न और चौथा है महावीर चक्र। तो याद रखेंगे बच्चों, भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है वो है आपका भारत रत्न, ये सर्वोच्च है, लेकिन वीरता के क्षेत्र में परमवीर चक्र है। भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया है। पहला ऑप्शन नेपानगर मध्य प्रदेश, दूसरा हैदराबाद तेलंगाना, तीसरा लखनऊ उत्तर प्रदेश, चौथा भोपाल मध्य प्रदेश। याद रखेंगे बच्चों, भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना स्थित है नेपानगर मध्य प्रदेश में, अखबारी कागज़ के लिए फेमस है ये। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? बताएंगे बच्चों, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? पहला है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तीसरा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौथा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, याद रखेंगे, दिल्ली में है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और यही भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? बहुत ही ज़्यादा पीछे आयोग के द्वारा पूछा गया है ये। पहला है द्वीप, दूसरा है माजुली द्वीप, तीसरा है स्वराज द्वीप और चौथा है मोर द्वीप। तो आप सभी को पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी में है आपका माजुली द्वीप, जो दुनिया की सबसे बड़ी, भारत ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बताएंगे भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, शिमला हिमाचल प्रदेश या पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में? तो आप सभी को याद हो, आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, सोनपुर बिहार में ही भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है और ये एशिया का भी सबसे बड़ा पशु मेला है। भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? आप लोगों ने इसका उत्तर देख लिया है, बताएंगे झूलता मीनार है, चार मीनार है, कुतुब मीनार है या आपका चंद मीनार है? तो आप सभी को पता है कुतुब मीनार ही भारत का सबसे ऊंचा मीनार माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान बताएं बच्चों, पहला है थार, दूसरा है मुसाफिर, तीसरा है सहायक और चौथा है अरबी। तो आप सभी को पता है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, साथ ही दुनिया का सबसे घना बसा रेगिस्तान भी है ये थार का जो रेगिस्तान है, ये भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे घना बसा रेगिस्तान है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ साझा होता है? आपको बताना है भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा कौन से देश के साथ साझा होती है? पहला है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है चीन और चौथा है बांग्लादेश। तो आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच होता है हमारा, वो है आपका बांग्लादेश। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय तट रेखा किस राज्य से स्पर्श करती है? किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है अंतर्राष्ट्रीय? पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा है भूटान, तीसरा अफगानिस्तान और चौथा है आपका म्यांमार। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय रेखा किस देश से स्पर्श होती है जो सबसे छोटी है? तो आप सभी को पता है सबसे कम टच होता है अफगानिस्तान से। स्थल की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है सबसे कम टच होता है अफगानिस्तान से। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? शानदार प्रश्न बच्चों, बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है आयोग के द्वारा। कैलाश मंदिर, दूसरा है बृहदेश्वर मंदिर, तीसरा है कोणार्क का सूर्य मंदिर और चौथा है कंदरिया महादेव मंदिर। तो आप सभी को ये सब मैं आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाई हूँ। कैलाश मंदिर जो है ये आपके एलोरा की गुफाओं में है, महाराष्ट्र में, जो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। यही भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में है, जिसको राजराज प्रथम ने बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर आप सभी को पता है उड़ीसा में, जिसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, इसको नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। नहीं, नरसिंह वर्मन नहीं है, दूसरे हैं, नाम याद नहीं आ रहा है। कंदरिया महादेव मंदिर ये आपके खजुराहो में है, जो चंदेल शासकों ने बनवाया है, याद रखेंगे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन।
भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? पहला है ईदगाह मस्जिद, दूसरा है जामा मस्जिद, तीसरा है मोती मस्जिद और चौथा है न्यूजी मस्जिद। तो भारत का सबसे बड़ा जो मस्जिद है वो है आपका जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में है, जिसको बनाया था शाहजहां ने। भारत में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? 2011 की जनगणना का प्रश्न है। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है मेघालय और चौथा है मिजोरम। चार ऑप्शन आपके सामने है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है? तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी और गार्डन ऑस्टिन। तो याद रखेंगे बच्चों, भारत में जो स्थित है सबसे ऊंची चोटी वो है आपका गार्डविन ऑस्टिन ही भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? प्रगतिशील डेल्टा, नोकदार डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, ज्वारनदमुख डेल्टा। तो आप सभी को पता है, भारत ही नहीं, आपके एक तरीके से कहेंगे एशिया या दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी डेल्टा है वो है आपका सुंदरबन का डेल्टा, जिसको गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती हैं। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वन रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग है। आपको बताना है सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल के आधार पर किस राज्य में पाए जाते हैं। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है आपका छत्तीसगढ़, तीसरा है आपका उड़ीसा और चौथा है आपका अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में जो वन है वो पाए जाते हैं आपके मध्य प्रदेश में, उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आ जाता है महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य में वन प्रतिशत में सबसे ज़्यादा है? कौन सा राज्य है जहां उसके टोटल लैंड का अधिकतर प्रतिशत वन से ढका हुआ है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। तो याद रखेंगे बच्चों, सबसे ज़्यादा प्रतिशत में है आपके मिजोरम में, उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय में हो जाएंगे। भारत का सर्वाधिक बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह का नाम बताना है। पहला है मुंबई, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा है कोची और चौथा है मछलीपट्टनम। बताएंगे बच्चों, कौन सा आपका बंदरगाह है जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? तो याद रखेंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका जो सही है वो है मुंबई। मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है बच्चों? पहला ऑप्शन चेरापूंजी, दूसरा पश्चिमी हिमालय, तीसरा पूर्वी हिमालय, चौथा मासिनराम। और आप सभी को पता है, भारत ही नहीं दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा होता है यहाँ, ये है आपका मासिनराम में दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा मात्रा में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो यहाँ से नंबरिंग गलत हो गया बच्चों, कोई बात नहीं है, 56 ही बताइए। भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? पहला है कर्नाटक हुबली, दूसरा पश्चिम बंगाल हुबली, तीसरा उत्तर प्रदेश गोरखपुर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? सबसे लंबे प्लेटफॉर्म की बात करनी है बच्चों, याद रखेंगे कर्नाटक का हुबली जो है ये सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो गया, कर्नाटक के हुबली में है। इसके पहले उत्तर प्रदेश का गोरखपुर था, लेकिन अब इसको पीछे छोड़ करके कर्नाटक का हुबली सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है रेलवे का। नेक्स्ट, भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है? भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है? पहला है गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी, दूसरा अयोध्या में स्टैचू ऑफ राम, तीसरा है कश्मीर में स्टैचू ऑफ रामानुज, चौथा है आपका राजस्थान स्टैचू ऑफ शिवा। आपको बताएंगे सबसे आपका ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो आप सभी को पता है गुजरात का स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि पटेल जी की है, यही सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है बच्चों? पहला इंदिरा गांधी नहर, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू आपका नहर, तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल नहर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है सतलज और ब्यास नदी के संगम से निकला हुआ है आपका इंदिरा गांधी नहर, जो कई राज्यों को अपने पानी से सिंचित करता है, खास करके राजस्थान को। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? पहला ऑप्शन है गुजरात का कच्छ, दूसरा है कश्मीर का लद्दाख, तीसरा है उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी और चौथा इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे बच्चों, आपका जो गुजरात का कच्छ है ये सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में।
2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य का है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के हिसाब से सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो वृद्धि दर रही वो कौन से राज्य की रही? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों पूर्वोत्तर की हैं। याद रखेंगे आपके मेघालय में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिला 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या दर सबसे कम रही? कौन से राज्य की जनसंख्या दर सबसे कम रही? पहला ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मेघालय, तीसरा है मिजोरम और चौथा है नागालैंड। तो याद रखेंगे बच्चों, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या दर सबसे कम रही आपके नागालैंड की। नागालैंड में जनसंख्या वृद्धि दर नेगेटिव में चली गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? कौन से राज्य में महिला और पुरुष अनुपात सबसे अच्छा है? पहला ऑप्शन है मिजोरम, दूसरा है केरल, तीसरा है गोवा, चौथा है मुंबई। और आप सभी को पता है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा लिंगानुपात आपके केरल का है, जहाँ पे महिलाएं 1000 पुरुष के से भी ज़्यादा हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। पहला है राजस्थान, दूसरा है पंजाब, तीसरा है हरियाणा और चौथा है आपका बिहार। तो सबसे कम लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है आपके हरियाणा की, जहां पे राजपूत कन्याओं की हत्या कर दी जाती थी जन्म से ही। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य का है? कौन से राज्य का साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है बच्चों? पहला है केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है गोवा और चौथा है मुंबई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप सभी को पता है केरल साक्षरता दर में सबसे आगे है। सेकंड नंबर पे आपका मिजोरम है जो साक्षरता में सबसे आगे है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य का है? किस राज्य में सबसे कम पढ़े लिखे स्त्री पुरुष हैं? पहला है यूपी, दूसरा है बिहार, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा है राजस्थान। और आप सभी को पता है कौन से राज्य के महिला पुरुष सबसे कम पढ़े लिखे हैं? वो है आपका बिहार। बिहार का साक्षरता दर सबसे खराब रहा। भारत में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होता है? भारत में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होता है बच्चों? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है लेह लद्दाख, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है कच्छ कारण और चौथा है आपका मथुरा। तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो है लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। यूपी के मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सही है वो है पहला। भारत का सबसे घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे घनी आबादी वाला यानी कि जिसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। पहला है चंडीगढ़, दूसरा है दमन दीव, तीसरा है अंडमान और चौथा है दिल्ली। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, संख्या कहे या आपका घनत्व कहे, दोनों में केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली प्रथम स्थान पर आता है। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, पहला है अंडमान निकोबार, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है लक्षद्वीप और चौथा है पौंडीचेरी। तो याद रखिएगा सबसे छोटा जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है वो है आपका लक्षद्वीप। सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली की और सबसे कम लक्षद्वीप की। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बताना है बच्चों। पहला है नंदा देवी, दूसरा है राजा जी, तीसरा है दुधवा और चौथा है हेमी सहाई। तो याद रखेंगे सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका हेमी सहाई है। हेमी सहाई सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान महावीर, दूसरा कच्छ कारण, तीसरा है साउथ बटन और चौथा है मानस। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है आपका साउथ बटन जो कि पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत का सबसे निम्न बिंदु यानी कि सबसे निचला स्थल कौन सा है? कौन सा भारत का सबसे निम्न बिंदु है या निचला स्थल है? पहला ऑप्शन है वायनाड केरल, दूसरा है चेन्नई तमिलनाडु, तीसरा है तुतीकोरिन तमिलनाडु और चौथा है कच्चकारण गुजरात। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, कई बार आयोग के द्वारा ये पूछा गया है, तो याद रखेंगे सबसे निम्न स्थल है आपका वायनाड। आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या पाई जाती है बच्चों? तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है आपके महाराष्ट्र का। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे ज़्यादा विधानसभा जो सीट है
वो आप सभी को पता है, यूपी, एमपी, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो आपका सबसे ज़्यादा पाया जाता है यूपी में है आपके विधानसभा सीट, चाहे विधानसभा हो या राज्यसभा, दोनों की सीटें सबसे ज़्यादा हैं यूपी में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक हिंदू की प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है, यानी हिंदू धर्म के लोग सबसे ज़्यादा प्रतिशत में किस राज्य में पाए जाते हैं? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है आपका यहाँ पे चौथे ऑप्शन में, चलिए कोई नहीं, आप 3 में से ही बता सकते हैं कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में हिंदू पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा हिंदुओं की जो प्रतिशतता है वो हिमाचल प्रदेश में है। ये भी 2011 की जनगणना से लिया गया प्रश्न था बच्चों। तो ये थी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, साथ ही आप क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों का भला हो। हमारा जो मेहनत है वो बहुत सारे लोगों के काम आए। आपका छोटा सा बहुमूल्य योगदान चाहिए बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।